हिंदुस्तान ने ब्रूटली हैमर्ड बुमराह और कुलदीप के, और 2 बुमराह के जो ओवर्स थे उन्होंने दोबारा पकड़ लिया। अब क्या बात है बुमराह की और कुलदीप। I mean, total domination, like you mentioned in your intro. All 3 aspects of the game: batting, bowling, fielding. हमने वेस्ट इंडीज को बहुत पीक पे दिखाया, खेले उनके अगेंस्ट। लेकिन ये जो कामरान ने बात की है कि हम कैसे वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं, हमारा तो खुद वही हाल है। हम जब उनसे सीरीज हार जाते हैं, हम क्या वेस्ट इंडीज की क्रिकेट का रोना रोए? हमने भी तो एक पीक देखा और अब हम ये हाल देख रहे हैं। चलो भाई, इंडिया ने खेला ही खत्म कर दिया वेस्ट इंडीज का। इंडिया भाई दूसरा टेस्ट मैच जीत चुका है 7 विकेटों से। इंडिया ने वाइड वॉश कर दिया भाई वेस्ट इंडीज को। घर पे बुला के भाई इंडिया ने वेस्ट इंडीज वालों का बगैर थूक के बाजा बजा दिया। सो भाई बाकी अब कल जो है ना इंडिया की टीम जा रही है ऑस्ट्रेलिया। सो मैं तो भाई वेट कर रहा हूँ भाई। कंपटीशन होता है ना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का होता है, दोनों टक्कर की टीमें जब आपस में खेलती है ना तो भाई फैंस को भी मजा आता है। मैच जो हो ना थोड़ा भाई फंसा वाला होता है, समझ रहे हो ना। तो बाकी मैं तो वेट कर रहा हूँ भाई 19 तारीख का, क्योंकि 19 को पहला ओडीआई मैच है। सो कोहली भी होगा, किंग कोहली होगा। बाकी आपका क्या कहना है भाई, जो इंडिया पहला टेस्ट दूसरा टेस्ट मैच जीती है, जरा कमेंट में बताओ। इंडिया अगेन डोमिनेटिंग, और ये बात भाई अब कोई नई नहीं रह गई। 1980 से लेकर अब तक हम लोग डोमिनेशन देख रहे तो सिर्फ टीम इंडिया की देख रहे, चाहे वो टेस्ट हो, T20 हो या फिर ओडीआई हो। और आज तो हद ही हो गई है भाई, वेस्ट इंडीज का ऑरा ही खत्म कर दिया है। राहुल 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 सारे बड़ा जितने भी बैठे हो, शानदार किस्म का कमबैक किया है। उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन एक अच्छा, एक तारीफ के लायक कमबैक किया भारतीय टीम ने। लगा कि यकीन करो कोई फिल्म लगी पड़ी है, एक्शन है अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की, वो कमांडो टाइप नहीं, टर्मिनेटर टाइप। मतलब दे मार 4.5 बैटर्स आ रहे हैं, धो रहे हैं, बॉलर्स आ रहे हैं, विकेटें ले रहे हैं। स्पेशल डे इज दैट इंडिया हैव डिफीटेड, वेल नॉट डिफीटेड, इंडिया हैव कंप्लीटली एंड एब्सोल्युटली एनाइलेटेड। उनका टीम वर्क जो है वो उनको जितवा रहा है। अब उनका एशिया कप देख लें, अब चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, अब उससे पीछे 23 के वर्ल्ड कप की तरफ चले जाएं, फाइनल तक इंडिया गया था, तो दे आर अनबीटेबल। केएल राहुल इज राइजिंग इट अगेन वंस अगेन। यार क्या बंदा यार ये केएल राहुल, यार क्या नर्व्स हैं इसके पास, क्या कंट्रोल है, क्या बॉलिंग की है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने वेस्ट इंडीज के आगे। और वेस्ट इंडीज को भाईजान सिर्फ और सिर्फ एक कम टोटल पे ऑल आउट कर दिया। सुदर्शन एक क्लासी प्लेयर है जो ग्राफ बना के खेलता है। उसने आते सारे छक्के नहीं मारे, उसने चौके मारे हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू 2 प्लेयर्स ओनली, 2 भाई, दोनों तो भाई। लाइक मैं कहता हूं कि वो इतना डोमिनेट कर रहे हैं साइड्स को कि और 2-4 साल है, यकीन करें। हम जैसे कह रहे हैं ना कि हमारी क्रिकेट तबाही की तरफ जा रही है, इंडिया के साथ कोई खेलेगा ही नहीं, ऐसी परफॉर्मेंस रहेगी। वो कहेंगे भाई जब हमने होने ही चलिए जाना। ये टेस्ट मैच ड्रॉ करना भी बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन वो रिस्पांसिबिलिटी नजर नहीं आई, वो अप्रोच नजर नहीं आई। वही जो पहले टेस्ट मैच में एज अ बैटर परफॉर्मेंस दिया, वही इस टेस्ट मैच में भी। अब आते हैं कुलदीप यादव पे। आपके लिए, आपने अगर देखा हो तो आपके लिए थोड़ी सी हैरानकुन बात होगी, एटलीस्ट क्रिकेट फैंस के लिए, कि ये बेसिकली व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट माना जाता है, बट इसका पहला डेब्यू टेस्ट बॉलर के तौर पर हुआ। 2017 में खेला, और उसके बाद जो हम बात कर रहे थे कि कुलदीप यादव उसके बाद टेस्ट ऐसे खेला जैसे वो ना शादियों के ऊपर जो टीम के बच्चे को नहीं बांटा जाता, जाओ देगा लाया और जा नान लाया, वो वाला चक्कर है, ठीक है ना। अब पहला ये खेले हैं 2017 में, फिर 1 साल के बाद 2018 में इनकी बारी आई। एक तो बॉलर भी वो बहुत बेहतर है। देखिए जिस पेस से वो बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने एक अंदाजा लगा लिया था पिच का कि इस पिच के ऊपर किस पेस पे बॉलिंग करनी है। पिच के अंदर बाउंस मौजूद था, जहां बाउंस होता है तो वहां आप जो है ना छोड़ के बॉलिंग करते हैं थोड़ी दूर, वो भी वेरिएशन के साथ। हमारी जो T20 बॉलिंग का जो सारा फिनोमेना बन गया हुआ एक डिलेमा है भाई, तेज बॉल विकेट के अंदर करते रहो और कम ओवर रेट। यार ये वो पिचेस नहीं है कि जहां पे फ्लैट ट्रैक है बिल्कुल और अपने आप को बचाना है। आपकी टीम जो है ना वो सिस्टम से बनती है। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ नेचुरल टैलेंट देख रहे हैं, सिर्फ नेचुरल टैलेंट देख रहे हैं। उसके ऊपर जो तुक्के में कोई प्लेयर आ गया, लाइक साइम अयूब जिस तरह आ गया तो आ गया, उसके अलावा हम सिस्टम पे काम करते ही नहीं है। वही है ना जो पिछले लाइव सेशन में लोग कह रहे थे वेस्ट इंडीज भी जीत सकता है, ये हो सकता है, वो सब नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। इधर से इंडिया इस मैच को हार जाए, दैट इज इम्पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं है। क्रिकेट चाहे वो जो होते हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं 1% चांस, 0.1% चांस, मैं कहता हूं 0.1% चांस भी नहीं है। ये मैच इंडिया जीत चुका हुआ है, ये खत्म हो चुका हुआ मैच मेरी नजर के अंदर। दूसरा आउट हो, तीसरे की टेंशन पड़ जाती है। आप जयसवाल से लेकर जडेजा तक, इनफैक्ट बुमराह तक आपकी बैटिंग नजर आती है, वो भी छक्के चौके लगाने में माहिर है और किस तरह से विकेट को बचाना है उसमें भी एक्सपर्ट है। जिस तरह से भारतीय टीम ने आज वेस्ट इंडीज का तो रिकॉर्ड है ही है कि भारत के खिलाफ कभी भी नहीं जीती, और अपने मुल्क में बुलाकर किसी को इतना इंसल्ट करना, इट्स नॉट गुड। लेकिन क्या करें, इंडियन टीम है, उनको जीत का नशा है, उसके अलावा वो कुछ सोचते ही नहीं है। मैंने कहा ना, इंडिया क्यों कामयाब है, क्यों उनकी टीम नंबर 1 है, उनके प्लेयर। यार मैं बार बार कहता हूँ कि वो बाहर इतनी ज्यादा लीग्स खेलते ही, बल्कि खेलते ही नहीं अपनी लीग के अलावा, वो अपनी सारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं जो भी अवेलेबल हो। उनका सिस्टम बना हुआ है, इसलिए आप देख लें टॉप क्लास टीम है, तो यही कामयाबी है। तो हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा, हमारी मैनेजमेंट को, कि हम लोग इन लड़कों को देना है एनओसी, कौन सी लीग खिलानी है, ये बड़ा सीरियसली अब सोचना पड़ेगा। फाइनली तो भाई वेस्ट इंडीज से टीम इंडिया सीरीज जीत चुकी है भाई, वाइट वॉश कर दिया है। 7 विकेटों से हम जो है
सीरीज जीत चुके हैं टेस्ट में जो चल रहा था, और केएल राहुल ने दोबारा से बेहतरीन पारी के लिए 58 रन की पारी नॉट आउट गए। उससे पहले बॉलरों ने भी, चाहे बुमराह की बात करें, सिराज की बात करें, कुलदीप की बात करें, हर किसी ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। अब आपको पता होगा जब भी भाई टीम इंडिया जीतती है तो पाकिस्तानियों का रिएक्शन आना बनता है। उसमें शोएब अख्तर हो गए, वसीम अकरम हो गए, तनवीर अहमद हो गए, या बासित अली हो गए, उनके यूट्यूबर हो गए, चाहे उनके एक्स क्रिकेटर हो गए, हर कोई। तो यहाँ पे हम कुछ रिएक्शन चेक करने वाले हैं, कैसे जो है शोएब अख्तर बोल रहे हैं, वसीम अकरम बोल रहे हैं कि भाई टीम इंडिया यूं ही नहीं तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 है। चाहे वो टेस्ट में देख लीजिए 3 से 4 दिन में टेस्ट खत्म कर देती है, T20 हो, अगर 20 ओवर का हो तो भाई वो खत्म कर देती है। तो सबसे पहले रिएक्शन चेक करो और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। हमारा शाहीन अफरीदी हो गया या जो भी फास्ट बॉलर है वो उस तरह विकेट क्या पेस भी नहीं लेके आ सकते इन पिचेस के ऊपर। बट आप देखो जसप्रीत बुमराह की 16-17 की एवरेज है इंडिया में, ठीक है, और मोहम्मद सिराज भी देख लो डोमिनेट करता नजर आया आज। और ये चीजें होती है, ये बिग डिफरेंस होता है कि अभी वो 28 को फाइनल खेल के आ रहा है बुमराह। ये बड़ी टीम की और बड़े प्लेयर्स की निशानियां होती हैं। ठीक है, जब आपने सिस्टम पे काम करना होता है ना, तो राहुल द्रविड़ जैसा बंदा जब आता है ना, उस माइंडसेट का बंदा, उस तरह मेहनत करने वाला बंदा, उस तरह मैरिड का बंदा, उस तरह बंदा जिसने कोशिश की है हो, ठीक है, इन जैसे लोग जब आते हैं ना, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब अंडर 19 की टीम खेल रही थी, अंडर 19 का वर्ल्ड कप, तो बड़ा अच्छा राहुल द्रविड़ ने बोला कि मुझे नहीं पता कि मेरी टीम फाइनल जीते या ना जीते, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं अगर इंडियन टीम को 1 से 2 प्लेयर भी दे दूं ना, मेरी ये जीत है, मैंने मेहनत की, मेरा मेहनत का सिला मुझे मिल गया। इस किस्म का लोग होते हैं, इस किस्म का सिस्टम होता है। कुलदीप यादव ने 2-3 बॉल उसको थोड़े से पीछे किए हैं जो उसने बैकफुट पे खेले हैं, उस पे भी एक कैच छूट गया। उसके बाद जब इतनी दूर लेंथ से उसने इतना और आगे फेंका है तो वो बल्लेबाज को ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल मुंह में आ गया है, लेकिन वो बॉल भी दूर होता है और उसको मारने गया और ठक आउट। तो ये क्वालिटी और क्लास है बॉलर की, ये कंट्रोल है जो आपके बॉलर्स नहीं कर। ये क्रिकेट की साइकी आप लोगों को समझ भी नहीं आएगी, आ रही है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि यही क्वालिटी है उनकी, यही डिफरेंस है। पाकिस्तान में क्रिकेट क्या प्रोपोगेट होती है, सबसे पहला मसला ये है कि आप लोगों को क्या बता रहे हैं, क्या लोगों को सुना रहे हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 11, 12, 13, 14 वर्ष से लगभग एक लफ्ज़ है पावर हिटिंग के नाम पर, जिसके ऊपर पाकिस्तान की बैटिंग का बिल्कुल आपकी बुनियादें हिल गई हैं, ठीक है। पावर हिटिंग बैटिंग का एक हिस्सा है, पावर हिटिंग बैटिंग नहीं है, वो इसका एक हिस्सा है, जुज़ियात है, टूल है, उसका एक डॉट है जो आप कनेक्ट करते हैं। तो बैटिंग करते करते वाइल आपको पावर हिटिंग की जरूरत पेश आती है, आप करते हैं। अब बैटिंग छोड़ दी गई है, पावर हिटिंग शुरू कर दी गई है। मतलब जिस इंटेंट से टीम इंडिया खेला ना, यकीन करो दुनिया की इधर कोई भी टीम होती ना, एक दिन में, और वो भी टेस्ट मैच के एक दिन में, आप एक टीम को ऑल आउट भी कर रहे हो और खुद आप T10 वाली क्रिकेट खेल रहे हो। लिटरली टेस्ट क्रिकेट में कम से कम इंग्लैंड बेसबॉल खेलता है, समझ आती है, लेकिन इस तरह के इंटेंट के साथ आके खेलना, तो हमारा तो यही नहीं चलता है ना। आप ये देखो कि इंडिया की जो क्यूरेटर है उसका दिमाग चलता है कि मैं अपने प्लेयर्स को किस तरह सेव करूं। अगर इस पिच पे क्यूरेटर की क्या बात है, बासित भाई उसको इंस्ट्रक्शन मिली होगी ना, वो अपनी मर्जी से नहीं बना यार। आप कैलकाटा वाला जो क्यूरेटर है वो नहीं मानता कैलकाटा राइडर की बात, नाइट राइडर की, वो तो मैं अपने मतलब क्रिकेट बनाऊंगा। हाँ, ये तो बीसीसीआई के अंडर आते हैं ना, जो आपका प्लान दिया जाएगा आप ऐसे ही बनाओगे ना। अरे मेरे शहजादे, आप समझ नहीं रहे, बीसीसीआई वालों ने बोला तो बनाने वाले को तो दाद दोगे या नहीं दोगे? दाद देंगे, बिल्कुल दाद तो देंगे। आप ये बताओ ना कि अगर आप बोल दे तो ऐसी पिच बनाओ, हमारे यहाँ तो पंखे लगा दिए जाते हैं, एक टेस्ट मैच की पिच पे दूसरा टेस्ट मैच हो जाता है। ये सोच है हमारी। यार मैं क्या बोलूं, जिन क्यूरेटर को पिच बनाने नहीं आती। फ्रेंड्स देखा होगा भाई कैसे यहाँ पे जो पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर हैं, मीडिया रिपोर्टर हैं, चाहे उनके आवाम है, हर कोई यही बोल रहा है कि भाई टीम इंडिया एक रीजन की वजह से नंबर 1 है। आप टेस्ट खेलोगे तो 3-4 दिन में खत्म कर देते हैं, T20 20 ओवर का है तो भाई 13, 14, 15 ओवर में खत्म हो जाता है। ODI में वो बेहतरीन खेलते हैं और अनबीटन रहे हैं। तो यहाँ पे भाई आपने देखा होगा कैसे शोएब अख्तर, तनवीर अहमद, वसीम अकरम, हर कोई टीम इंडिया के जो यंग ब्रिगेड है, चाहे वो सुमन गिल हो, यशस्वी जायसवाल हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, जितने भी प्लेयर अभी T20 खेल रहे हैं, चाहे टेस्ट खेल रहे हैं, हर किसी की तारीफ कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट आना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा नहीं। और टीम इंडिया IPL भी खेलती है, डोमेस्टिक भी खेलती है और रणजी ट्रॉफी खेलती है, हर कोई खेलती है। इसलिए टीम इंडिया का जो हर फॉर्मेट में नंबर 1 है। अभी वेस्ट इंडीज़ को पेला है, 2-0 से वाइट वॉश कर दिया, तो इस रीजन की वजह से टीम इंडिया नंबर 1 है। तो आपकी क्या राय, कमेंट्स के जरूर बताएं।